ओके डी स्टूडेंट्स, तो आज का जो सेशन है बेटा वो हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिटी के बारे में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि ये एसिडिटी एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे आता है, अल्कोहल कैसे एसिड कहलाता है, फिनॉल कैसे एसिड कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में लोअर स्टैंडर्ड्स में ऐसा कुछ सीखे हुए हो। इन लोअर स्टैंडर्ड्स आप ऐसा सीखे हुए हो कि जो एसिड होता है वो H+ रिलीज करता है, एसिड रिलीज, एसिड डोनेट H+ आयन। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखा, सबसे कॉमन वाला अल्कोहल CH3OH, तो वो क्या करना चाहिए? तो वो डोनेट करना चाहिए CH3C++ एंड H2। और जो फिनॉल होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखिए, ये हुआ फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है वो भी क्या करना होना चाहिए? वो भी H+ रिलीज करना चाहिए। तो यहां पर वो बनाएगा फिनोक्साइड का एनायन और रिलीज करेगा H+ को। अब कितने कितने फैक्टर्स आपको देखने हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में। अभी ध्यान से देखो, अल्कोहल के केस में क्या होता है? अल्कोहल के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ऑक्सीजन पे लोकलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज localized on oxygen atom। ध्यान से देखिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, H रिलीज हुआ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकला होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर लोकलाइज है, वो ऑक्सीजन पर लोकलाइज है। तो अब दूसरा फैक्टर क्या आएगा? एसिडिटी के फैक्टर्स में आपको सिखा रहा हूं कैसे आप एसिडिटी को फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे कि कौन सा वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वाला वीक एसिड है। दूसरा फैक्टर याद रखना है बेटा, इफ +I इफेक्ट इंक्रीज, if +I effect is increased, acidity is decreased। अगर +I इफेक्ट बढ़ता है, अगर कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाता है बेटा, अगर उसमें +I इफेक्ट बढ़ेगा ना, तो याद रखना है कि वहां पर एसिडिटी कम होगा। एंड इफ -I इफेक्ट is increased, then acidity is also increased। चलो ये चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से देखिए कि पहले आपने क्या सीखा कि यहाँ पर जब एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा CH3OH। तो ये बॉन्ड क्लीव हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया ऑक्सीजन के पास, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ऑक्सीजन पर लोकलाइज हो गया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ऑक्सीजन पर क्या हो गया? लोकलाइज हो गया और आपको प्रोटॉन दे दिया, ये आपको दिया प्रोटॉन। ध्यान से समझना क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, जेईई नीट में यहाँ से एमसीक्यू निकल कर आते हैं, बच्चों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन ये समझाता है कि जैसे +I इफेक्ट बढ़ता जाएगा उसका एसिडिटी कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो चलो वो चेक करते हैं। मैं दो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर एक एग्जांपल है CH3CCH3, यहाँ पर H दिया गया, यहाँ पर OH दिया गया, और B वाला एग्जांपल है वहां पर तीनों साइड पर CH3 दिया गया और एक साइड पर OH दिया गया। दो एग्जांपल आपके सामने रखे हुए हैं। ये वाला जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। चलो एक और एग्जांपल बना देते हैं, C वाला।
ये जो निकल कर आया ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अभी ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिए, अगर आपने H को रिलीज कर दिया सब जगह से, अभी वो मत सोचो कि यहाँ पर H प्रेजेंट है, चलो आपने H निकाल दिया, तो अब जो एनायन बन रहा है ना, वहां पर आप ध्यान से देखो, एक प्लस आई ये देगा, एक प्लस आई ये वाला देगा, और एक प्लस आई, सॉरी ये तो प्लस आई देगा नहीं, तो यहाँ पर टोटल 2 प्लस आई इफेक्ट देने वाले थे, यहाँ पर टोटल 3 प्लस आई इफेक्ट आएगा, ये प्लस आई देगा, ये प्लस आई देगा, और ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा। एग्जैक्टली ये प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो, मतलब के जो नेबरिंग एटम को इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करता है, जो नेबरिंग एटम होता है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख देता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट वाले एटम्स। तो यहाँ पर 3 प्लस आई, यहाँ पर 2 प्लस आई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लस आई। अब क्या पढ़े कि जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा निकला बेटा, यहां पर स्ट्रॉन्गर एसिड निकला 3 डिग्री अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद कौन निकला 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद कौन निकला 1 डिग्री अल्कोहल। सॉरी बेटा ये गलत ऑर्डर निकल कर आया, यहां पर याद रखना है 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ओके ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि उसके पास सबसे लेस प्लस आई इफेक्ट है। उसके बाद आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल के पास देखो सिर्फ 2 ही प्लस आई इफेक्ट थे, सबसे कम एसिडिटी आएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड वर्ड नहीं आएगा, वो गलत हो गया, यहाँ पर आएगा वीक एसिड वाला वर्ड, क्योंकि ये एसिड तो वीक हुआ। कैसे वीक हुआ, क्योंकि उसके पास प्लस आई इफेक्ट कैसा है, सबसे ज्यादा। अगर प्लस आई ज्यादा तो एसिडिटी कम आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट बेटा आप लोगों को समझना पड़ेगा। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बार बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आप पानी की बात करें तो ये सबसे भी स्ट्रॉन्ग पानी होता है। पानी अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पानी जो होता है वाटर इज स्ट्रॉन्गर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। पानी जो होता है बेटा वो तो अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, पर वहां पर एक एग्जांपल है जो एक्सेप्शनल केस पर आएगा निकलकर, वो होगा अपना प्यारा मिथेनॉल। ये जो मिथेनॉल होता है इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को डिस्कस कराने वाला हूं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम समझने वाले हैं बेटा कि जो मिथेनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक कैसे होता है। पूरा लेक्चर बेटा एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एसिडिटी में पूछा जाता है और बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो अभी वो समझना है कि जो मिथेनॉल होता है ये हो गया मिथेनॉल। ये पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो चीज देखना है। तो अगर आपने इसको आयोनाइज किया तो आपको 2 स्पीशीज मिलेगा। ध्यान से देखो, अगर आपने इसको आयोनाइज किया तो 2 स्पीशीज मिलेगा, एक होगा CH3O- और एक होगा H+। समझ रहे हो, ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। समझ रहे हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
ये उसका कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा अगर ये बेस है तो। चलो पानी का केस देखो, अगर आपने H2O को आयोनाइज कर दिया तो आपको मिलेगा कुछ H+ एंड OH-। अगर ये एसिड है तो ये होगा कंजुगेटेड बेस। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। पानी के केस में जो कंजुगेटेड बेस होता है, आप लॉरी ब्रोशेट वाला थियरी पढ़े हो इक्विलिब्रियम चैप्टर पर, कि जो अगर नहीं याद है तो डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं अभी समझा देता हूं। अगर कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग तो उसका एसिड वीक, अगर कंजुगेटेड एसिड वीक तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग, वाइस वर्सा याद रखना है आपको। तो यहां पर देखो, ये जो OH- होता है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये वीक होगा। किसके कंपेयर में हमने देखा? इसके कंपेयर में। अब यहां पर देखो, ये जो कंजुगेटेड एसिड होता है, ये जो कंजुगेटेड एसिड, वो आपको अभी निकल के आया कि भाई वो वीक होगा। अगर ये वीक हो रहा है तो ये वाला तो स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब कि ये निकल कर आया कि पानी के कंपेयर में CH3O- वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि CH3OH वो पानी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पर ऐसा इसलिए निकल कर आया था कि उन लोगों ने प्रैक्टिकल्स निकाले, प्रैक्टिकल्स से उन लोगों ने डेटा निकाला। अब दूसरा एक चीज जो आप इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ के आए हो वो बता देता हूं। फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड Ka is high, pK is lower। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना बेटा, तो उनके लिए Ka की वैल्यू बहुत हाई होती है, pK की वैल्यू बहुत ही लो होती है। और जो वीक एसिड होता है, फॉर वीक एसिड Ka is low and pK is high। जो बेटा वीक एसिड होते हैं, जो भी वीक एसिड होते हैं ना, वो सब वीक एसिड के लिए Ka का वैल्यू बहुत ही कम होता है एंड pK का वैल्यू बहुत ही हाई होता है। अगर आप लोगों ने ये चीजें समझना शुरू कर दिया ना, तो समझ लीजिए कि आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये सब चीजें बेटा बहुत ज्यादा फंडामेंटल वाली चीजें। अगर फंडामेंटल रेडी होता है तो बहुत अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। Which of the following is more acidic in nature? ध्यान से देखिए, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि which of the following is more acidic in nature, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे? पहला आपको दिया जाता है यहां पर, दूसरा दिया जाता है कुछ इस तरह से, तीसरा आता है कुछ इस तरह से। ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए और बताना है आपको कि कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पर कैलकुलेट करो कितना अल्कील चेन, 1, 2 एंड 3 वाला, मतलब ये प्रोपाइल अल्कोहल है। अगर आप लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आता ना, तो सबसे पहले बेटा वो काम करो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाते हैं वो एक बार देखो। 11वीं का प्लेलिस्ट निकालो, वहां से ये चीज रेडी करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ में लाइक भी करना है वीडियो को, वो भूलना नहीं है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर रोज आपको एक नया वीडियो मिलता रहे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कार्बन, मतलब कि ये हुआ पेंटाइल अल्कोहल। और ये जो हुआ, ये हुआ 1, 2, 3, 4, ये हुआ डी-ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पर सबसे ज्यादा भी इसका प्लस आएगा, इसका प्लस आएगा, इसका प्लस आएगा, टोटल 3 प्लस आएंगे। मतलब ये तो निकल गया, क्योंकि जितना प्लस आई ज्यादा होता है उतना एसिड वीक होता है। तो ये तो बहुत वीक एसिड था। आप ये रिलेशन याद रखना हर रोज, जितना प्लस आई ज्यादा उतना एसिड वीक। यहां पर देखो, ये दोनों के केस में
पेंटाइल बड़ा ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आयन देगा इसके कंपेयर में, मतलब ये भी निकल गया तो आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई आएगा पर ये दोनों की कंपेयर में प्लस आई यहाँ पर बहुत कम होगा। इसकी वजह से एक ऐसा है, एक होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड इन तीनों के केस में। अब हम लोग फिनॉल का एसिडिटी सीखने वाले हैं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फिनॉल का एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अभी आप लोग पढ़ के आए हो अल्कोहल का एसिडिटी, बहुत आसान वाला टॉपिक का, जैसे भी प्लस आई बढ़ेगा उसका एसिडिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उसका एसिडिटी बढ़ता जाएगा। आप पढ़ के आए हो, अभी ही पढ़ा है आपने, वो भी पढ़ लिया था कि सर CH3OH का एसिडिटी तो ज्यादा होता है पानी से। चलो फिनॉल का केस समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला केस है फिनॉल में। ये जो फिनॉल होता है बेटा, ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर उसने आपको दे दिया H+ तो वो कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, कई सारे बच्चों को फिनॉल का एंड अल्कोहल का बेसिसिटी कंपेयर करने में समझ ही नहीं आता। तो पहले तो आपने O पे बॉन्ड रख दिया, ये बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन पर और ये चौक टूट गया और ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ बेटा यहाँ पर, तो ये प्रोटॉन रिलीज हो गया है। ये जो बना ना इसे बोलते हैं फिनोक्साइड एनायन, फिनोक्साइड एनायन। वहां पर जो बन रहा था ROH के केस में, जब H रिलीज हो जाता था तो यहां पर कुछ बनता था RO- एंड H+, इसे बोला जाता है एल्कोक्साइड एनायन, इसे बोला जाता है एल्कोक्साइड एनायन, इसे बोला जाता है फिनोक्साइड एनायन। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, बस बहुत आसान है। एल्कोक्साइड एनायन में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो लोकलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम के पास ही रहता है, कहीं पे जाता नहीं, वो अंदर एटम्स में नहीं चला जाता। अभी हाँ वो बात अलग है कि कोई यहाँ पर आपने कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो वो जाएगा, अदरवाइज तो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आया हुआ है वो तो लोकलाइज्ड होता है। पर इस केस में, इन द केस ऑफ फिनोक्साइड, in this case electron pair on oxygen is delocalized in ring। यहां पर क्या होता है बेटा कि यहां पर तो जो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है ना, वो क्या होगा, ये जो रिंग है वो रिंग में चला जाएगा। वो कैसे जाता है ये देखने वाली चीज होती है। ये तो डीलोकलाइज होता है, वो डीलोकलाइज कैसे होता है, वो डीलोकलाइज होता है बाय द रेजोनेंस। चलो वो चीज मैं आपको पढ़ाता हूं कि कैसे रेजोनेंस होता है और ये कैसे डीलोकलाइज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो वो वाला स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। बेटा बहुत शांति से समझना है, मेरे साथ ही नोट पेन लेके बैठो और साथ में ही बनाते जाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये गया अंदर, ये खुल के आया बाहर। सबसे पहले ये हुआ, तो ध्यान से देखिए, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड निकल कर आ गया बाहर, मतलब यहां पर क्रिएट हुआ नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, ये जाएगा अंदर तो ये आएगा बाहर, तो यहां पर कुछ बनेगा इस तरीके से।
पूरा वीडियो देखना। मैं एक सबसे बढ़िया चीज रिवील करूंगा कि कैसे आप एसिड या फिर कोई भी कंपाउंड का एसिडिटी कैसे कंपेयर कर सकते हो, वो भी एक आसान तरीके से। पूरा वीडियो देखना, एक सबसे बढ़िया चीज रिवील होने वाली है। अब देखो ये जाएगा अंदर तो ये आएगा बाहर, तो चलो आ गया बाहर। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ तो ऑलरेडी पार्शियल डबल बॉन्ड था। अब ये जाएगा अंदर तो ये बॉन्ड खुलकर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो अपने पास ये फिर से फिनोक्साइड आयन आ गया। और आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, देखा आपने बेटा ध्यान से, यहाँ पर रेजोनेंस हुआ। ये जो हुआ ना इसे सब बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस सब स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस सब स्ट्रक्चर्स को बेटा बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ध्यान से देखिए आप सब लोगों को कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिला। अभी देखो बहुत ध्यान से, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहता तो हाइड्रोजन का जो आयन है H+ है वो वापस आ जाता। समझ रहे हो? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रहता तब ये H+ तो वापस आ जाता, पर ये तो डेंसिटी रिंग में चला गया। देखो रिंग में घूम रहा है, पहले तो ऑर्थो पे घूमा, फिर पैरा पे घुमा, फिर वो ऑर्थो पे घुमा और फिर वो अपनी जगह पे आ गया। मतलब कि बहुत टाइम तक तो वो रिंग में रहा। जब तक वो रिंग में था ऑक्सीजन पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का पैर दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का पैर नहीं दिखाई देगा तो H+ क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। अगर H+ वापस आता है, याद रखना है, अगर H+ वापस आता है तो वो वीक एसिड कहलाता है। क्लियर? समझ रहे हो? बहुत आसान वाला चीज है। यहाँ पर क्या होता था देखो, H+ जो रिलीज हुआ ना वो H+ बहुत आसानी से वापस आ जाता है। और यहाँ पर अगर ऐसा कोई ग्रुप है कि जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाता है इस ऑक्सीजन पर, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पर तो इलेक्ट्रॉन का क्राउड बड़ा हो रहा है, तो वो देख के तो H+ बहुत फटाफट से आएगा, चिपक जाएगा। मतलब इसकी कंपेयर में फिनॉल is stronger acid compared to alcohol। फिनॉल्स अल्कोहल की कंपेयर में कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटा। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। सबसे बढ़िया चीज याद रखिए कि जब भी आपको फिनॉल वाला केस दिया जाए ना तो आपको करना कुछ नहीं है। जब भी फिनॉल वाला केस दिया जाता है तो याद रखना है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है ना उसकी वजह से लोन पेयर जो ऑक्सीजन पर रखा गया था नेगेटिव चार्ज के लिए, वो लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है। लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा तो हाइड्रोजन वापस कैसे आएगा? H+ वापस ही नहीं आएगा। तो फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड। बहुत सारे बच्चे को नए नए कांसेप्ट यहाँ पर दिख रहे होंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बताया 2 ऑर्थो पे 1 पैरा पे। अगर आप लोगों ने इस ऑर्थो पोजीशन पर ऐसा कुछ लगा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, मतलब कि इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स are attached at ortho or para position, then acidity of phenol substitutes are increased। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने यहां पर कुछ ऐसा लगा दिया EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है ना उसे भी खींच ले, तो देखो वो ऑक्सीजन कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा पैर गया कहां। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का पैर ही नहीं आएगा तो हाइड्रोजन वापस नहीं आएगा। आपको याद रखने वाली चीज शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रपोर्शनल टू एसिडिटी। लिखो इसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगाओगे उतना एसिडिटी बढ़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट फिनॉल्स के केस में एसिडिटी कैसे बढ़ता है वो चीज सिखाऊंगा। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी सब्स्टिट्यूटेड जो फिनॉल होते हैं उनकी एसिडिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं पर्टिकुलर आप लोगों को ओ नाइट्रोफिनॉल, देन आफ्टर पी नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद एन नाइट्रोफिनॉल, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बेटा होता कैसा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वो कुछ इस तरीके से होता है। ऑर्थो पे नाइट्रो लगाया, यहां पर OH लगाया। पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसा होता है बेटा? तो पैरा नाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसा होता है। और जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है कुछ ऐसा होता है। अभी आप लोगों को जैसे जानते हो कि नाइट्रो तो कैसा ग्रुप कहलाता है बेटा? नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा? ये तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालने का ट्राई करने वाला है। ये तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालने का ट्राई करेगा। अब आप जैसे जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती कहां पर है? ऑर्थो एंड पैरा पर। अभी पूछा जाता है, पहले ये दोनों का केस समझ लो। ये दोनों के केस में ज्यादा एसिडिक कौन है? विच इज मोर एसिडिक? ये आपको पहले पूछा गया है कि ये दोनों के केस में ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा? ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मतलब कि pK का वैल्यू किसका कम होगा? किसके लिए pK का वैल्यू कम होगा वो आपको बताना है। तो पहले ध्यान से देखो, ये दोनों को आप जैसे जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है ऑर्थो पे पैरा पे। तो आपने तो यहाँ पर ऑर्थो पे लगाया, यहाँ पर पैरा पे लगाया। मतलब कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकता था, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकता था। तो दोनों का जो pH होता है वो तो सेम होना चाहिए, दोनों का जो एसिडिटी होता है वो भी सेम होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये होता है प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा, और जो ऑक्सीजन का लूप पैर होता है इन दोनों के बीच में यहाँ पर बनेगा इंट्रा H बॉन्ड। और जबकि यहाँ पर इंट्रा H बन रहा है, उसकी वजह से ये H+ इजीली रिलीज नहीं होगा। ये जो H+ है बेटा वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। अगर ये H+ इजीली अवेलेबल ही नहीं है तो बात क्लियर हो गई, ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, पी नाइट्रोफिनॉल, उसका जो pK होता है वो कम होगा। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू ओ नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? इस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जानते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेटा पोजीशन पर आता ही नहीं। तो ये हुआ फिनॉल के सब्स्टिट्यूट के बारे में डिस्कशन। जब ये दोनों की बात आई है तो एक और चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं बेटा, जो जेईई नीट में आपको काम में आने वाला है। कोई पूछता है कि ये दोनों में से कौन सा स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब कौन वेपर इजीली बनाएगा? तो याद रखना, यहां पर तो इंट्रा H बन रहा है, मतलब कि अगर आपने फिनॉल को पानी में डाला
तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ वो H बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि अंदर ऑलरेडी H बॉन्ड बना हुआ है। इसकी वजह से जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल्स पानी के साथ जुड़े नहीं होते, उसकी वजह से वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि जो ये वाला मॉलिक्यूल होता है वो स्टील वोलेटाइल होता है, वो याद रखना बेटा। इसका सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होता है, ये भी याद रखना। तो ये हो गया आज का हमारा एसिडिटी वाला सेशन। मैंने मेरा पूरा ट्राई किया हुआ है। हाँ, अगर आपको एक और एग्जांपल दे दूं, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। लास्ट क्वेश्चन बेटा कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म कर देते हैं। तो आपको ए वाला ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से, फिनॉल। बी में दिया गया है ओ नाइट्रोफिनॉल। सी में दिया गया है और डी में दिया गया है कुछ इस तरीके से। पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ध्यान से देखो, फिनॉल तो एसिडिक है, सही है। इसका पीके हम निकालेंगे pK1, इसके लिए पीके निकालेंगे pK2, इसके लिए पीके निकाला pK3, इसके लिए पीके निकाला pK4। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अमेजिंग वाला क्वेश्चन है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ तो ये तो अच्छा बेस होगा। जो डोनेट करता है बेसिसिटी बता, मतलब बेसिसिटी ज्यादा करवाएगा। यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब ये आया कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है। इसका मतलब ये निकल कर आया ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। इसको बोला जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे दूसरा एक नाम भी है पिक्रिक एसिड, इसे बोला जाएगा पिक्रिक एसिड। अब ध्यान से देखो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो पीके निकल कर आएगा pK4, वो सबसे कम होगा। उसके बाद आएगा ऑप्शन बी वाला, मतलब pK2 वाला। उसके बाद आएगा ऑप्शन pK1 वाला। उसके बाद आएगा ऑप्शन pK3 वाला। तो इस हिसाब से आज का एसिडिटी वाला सेशन यहीं पर ही खत्म हो रहा है बेटा। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। रेगुलर से काम करते रहना बेटा, एक और बार रिवीजन लगा देना। कोई भी डिफिकल्टीज आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अदरवाइज जितना समरी निकल कर आया वो सारी समरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।